हाँ, तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड हमने ऑलमोस्ट 75% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमारा। और जो भी 25% बचा है उसमें हम सारी इफेक्ट्स देखने वाले हैं। और हमने लास्टली जो बोला था कि दो टाइप की इफेक्ट्स, टेम्पररी एंड परमानेंट इफेक्ट्स, तो उसमें हम पर्टिकुलरली इफेक्ट्स देख रहे हैं और हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख ली थी। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट पोलैरिटी की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पहले हमने कम अच्छे से किया क्योंकि उसका यूज आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी का कंसेप्ट ये हमने लास्ट में देखा था कि जो ज्यादा पोलर होगा वो जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और फिर उसके बाजू में जो कार्बन है उसके ऊपर भी डबल डेल्टा प्लस, मतलब उसके पास भी उतना ज्यादा नहीं जितना इसके पास है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास कमी हो गई, तो इसने यहां से थोड़े खींच लिए क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा पोलर था, तो इसने ले लिए। तो अब इसने दे दिए मतलब क्या, डबल डेल्टा प्लस हो गया और ये डेल्टा प्लस। डन, यहां तक हमने देखा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट बताई गई है यहाँ, तो आंसर के साथ है। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट इसमें हमको बोला तो हम बोल देंगे कि भाई पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली से ये क्लोरीन है वो ज्यादा पोलैरिटी उसकी ज्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, तो वहां पे माइनस डेल्टा, यहाँ पे प्लस डेल्टा, ऐसे बोल देंगे। लेकिन कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ कार्बन 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 ही है। तो क्या करें? तो ऐसा एग्जांपल हमारे पास है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम कैसे निकाले कि कौन सा पोलैरिटी कैसे होगी, किस पे कौन सा चार्ज बनेगा। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हम ये देखेंगे। तो अब जो कोई भी ग्रुप ही अटैच नहीं है तो डिसाइड कैसे करें? तो डिसाइड हम करेंगे हमारे जो हमने ये जो हाइब्रिडाइजेशन देखे थे sp sp2 sp3 उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें पता था कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, दैट इज 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उससे कम है। क्यों? क्योंकि उसमें s कैरेक्टर कम है। कितना कम है? 3, मतलब 100/3 मतलब 33%। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s कैरेक्टर है ओनली 25%, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले देखते हैं ये कार्बन है। ओके, अब ये कार्बन हमने हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट तरीके से कैसे पता करेंगे वो भी हमने देख लिया था। क्या था शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट मेथड क्या थी कि वो कितने एटॉम से कनेक्टेड है वो, और कितने पोलर और से हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऐड कर दो। डन। ओके, तो यहां पर देखो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है इसलिए sp। देन ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, अगेन दो से, तो sp। ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, देयरफॉर sp2। और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगेन sp2। डन। अब हमने देख लिया sp sp sp2 sp2। अब sp sp तो सेम हो गया, तो उनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, तो उनके बीच में तो कोई पोलैरिटी का चांस है नहीं। अब अगर यहां देखें तो sp एंड sp2 और sp2 भी सेम हो गया, तो उनके बीच में भी कुछ नहीं। अब क्या आ गए दो, sp एंड sp2, sp एंड sp2। अब हमें पता है कि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो डेल्टा माइनस। और इसने इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा उसके साइड जाने दिया, तो ये हो गया डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस हो गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, उसके पास कमी हो गई, कम हो गया उसके पास। तो ये कार्बन के साथ जो उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसमें से थोड़ा वो खींच लेगा कि भाई मेरा किसी ने लूट लिया, मैं किसी का लूट लूंगा, लाइक दैट। तो उसने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे उसने दे दिया मतलब यहाँ क्या हो गया,
डबल डेल्टा प्लस। समझ में आया? ओके, तो ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास ऐसा समझ लो कि एक है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर होता है और से न्यूक्लियस टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्टेड होता है। सो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव के अट्रैक्टेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, सिंपल। और अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो जल्दी अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में अट्रैक्टेड होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन पे वो अटैक करेगा, सिंपल। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कार्बन को अटैक होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमने देखा ना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और फिर वो जो सारी डेफिनेशन हमने देखी, फिर उसमें हमने इंटरमीडिएट्स भी देखे, न्यूक्लियोफाइल, सब कुछ देखा हमने, उसमें ही डीप में जा रहे हैं हम। अंडरस्टूड के कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से सारी की सारी इफेक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से। डन? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गई, जिसमें रोल किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी का। डन? ओके, तो यहां तक हमने देखा, मतलब अभी देखा हमने ये। आगे देखते हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स to withdraw or donate electrons, it can be classified as electron withdrawing or electron donating groups relative to hydrogen। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने समझ ली। अब इंडक्टिव इफेक्ट हम कैसे समझेंगे? जैसे कि भाई क्लोरीन ऐड था, क्लोरीन ऐड था तो क्लोरीन उसके साथ कनेक्टेड है, तो क्लोरीन ज्यादा पोलर है, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वहां पे माइनस डेल्टा, उसके साथ जो कार्बन कनेक्टेड है प्लस डेल्टा। और अगर सारे कार्बन कार्बन ही है, कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे तो sp होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब माइनस डेल्टा, दूसरा वाला प्लस डेल्टा। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हम बोल रहे हैं बेस्ड ऑन दी, ये तो हमें पता है कि क्लोरीन लगा हुआ है तो वो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्लोरीन लगा हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। भाई मिथाइल ग्रुप लगा होगा, CH3R, मिथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींच लेगा, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? खींच लिए। लेकिन अल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले जा, तो ले जा, ले, डोनेट करेगा। ओके, तो कौन सा ग्रुप अटैच है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ग्रुप इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रुप है। ओके, तो ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और दूसरे ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। डन? कीपिंग हाइड्रोजन एज अ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब हाइड्रोजन को हम बेंचमार्क रख रहे हैं। ओके, कि ना वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी उसकी सबसे कम है, उसको हम बेंचमार्क रखते हैं। इसको हाइड्रोजन को। तो बाकी हाइड्रोजन से आगे भी बहुत सारे हमारे ऐसे कंपाउंड्स है और ऐसे ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे और दूसरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। ये अच्छे से सारे कंसेप्ट समझिए। साथ साथ में पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? तो हाँ, तो करो साथ साथ में, और जो रिवाइज करना हो तो वीडियो भी देखो। मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली क्लास 11 केमिस्ट्री में ही सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, ओके, सारे ही उसमें ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें तुम बारी बारी सारे टॉपिक समझ सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, सो ये 2 कैटेगरी समझ में आ गई। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, एंड क्योंकि अब तो विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन सी? -I इफेक्ट और +I इफेक्ट, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी तो हमने एक ही इंडक्टिव इफेक्ट देखा कि भाई ये क्लोरीन लगा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पोलैरिटी है, तो ये खींच लेगा। लेकिन ऐसे भी तो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वहां पे +I इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं कि यार किस में प्लस और किस में माइनस आए। तो एक सिंपल एग्जांपल याद रख लो तो भूलोगे नहीं, आगे जाके कंफ्यूज नहीं होगे। अभी तो याद रह जाएगा, लेकिन आगे जाके भी कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसा समझो कि बैंक है, बैंक में तुम्हारा सेविंग अकाउंट है और पैसे पड़े हुए हैं। अब उसमें से तुमने पैसे निकाले
विड्रॉ किए। क्या किए? पैसे निकालना मतलब विड्रॉ, एंड जमा करना मतलब क्रेडिट, डिपॉजिट। क्रेडिट और डिपॉजिट जमा करना अंदर अकाउंट में। तो तुम्हारे अकाउंट में सपोज 1000 रुपीज है, उसमें से 100 रुपीज तुमने निकाल लिए, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे बढ़े या कम हुए? तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्या हुए? कम हुए, मतलब नेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट। डन। और तुम्हारे अकाउंट में इलेक्ट्रॉन और से पैसे दे रहा है कोई, डोनेटिंग है, तो अकाउंट में पैसे बढ़े या कम हुए? बढ़े। सिंपल। तो वैसे ही याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब ये जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारी बैंक है, ऐसा समझो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जो है उसको खींचने वाला ग्रुप अगर अटैच होगा, जैसे कि क्लोरीन, तो वो क्या होगा? कौन सी इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, विड्रॉ किए मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में वैसे कम हो गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, समझ में आया? तो माइनस आई इफेक्ट। अगर जैसे मैंने बताया अल्काइल ग्रुप है और से मिथाइल ग्रुप है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ओके, तो डिपॉजिट कर रहे हैं तो बढ़ेगा, तो वो होगा प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ गया? और याद रह जाएगा, बैंक का एग्जांपल याद रखना, तुम्हारे अकाउंट का एग्जांपल। सो ऐसे सारे ग्रुप है देखो जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ओके। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब ये माइनस आई कब शो करेंगे? जब विड्रॉइंग हो। विड्रॉइंग हो मतलब क्या? खींच लेंगे, जैसे क्लोरीन खींच लेता था, वैसे ही नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सो ये सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। नाइट्रो ग्रुप NO2, साइनो ग्रुप CN, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एस्टर ग्रुप COOR। तो ये पूरे सारे जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इसके बेस पे बहुत सारे MCQs JEE नीट और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि तुम्हें 2-3 कंपाउंड दे दिए होंगे और बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, जो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि देखो NH3 प्लस भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और C6H5 मतलब ये कौन सा ग्रुप है? बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन ना, ओके। और से हम इसको क्या बोलते थे? फिनाइल, फिनाइल बोलते थे, याद हो तो, ओके। H निकाल दिया उसमें से, ओके। तो C6H5, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और ये भी माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो ज्यादा कौन शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट? उसमें भी तो रेंज है, तो हमने बोल दिया कि ज्यादा ये शो करेगा, जहां पे ये जुड़ा हुआ होगा वो माइनस ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। भाई तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि उससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके लिए तुम्हें ये पूरा याद रखना है, ये 3 लाइन पूरी याद रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक तो है, दैट आई विल टेल यू, अगर तुम्हें कोई बनानी हो तो तुम बनाना, अदरवाइज ये भी याद रह जाए, वैसी ही है, तो बता रहा हूँ, ओके। ट्रिक से ही याद रखो तो इजीली याद रह जाएगा। तो आ गई है ट्रिक, माइनस आई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो। सो NH3 तो याद रख लो, एक ग्रुप है और वो ग्रुप पूरे दिन सेल्फी खींचती रहती है। वो ग्रुप है नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, ओके। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, मतलब ये नेहा, नूरी और सानिया 3 का ग्रुप है, ओके। तिकड़ी, ये तिकड़ी हमेशा सेल्फी ही खींचती रहती है। सो नेहा है NH3 प्लस ग्रुप, नूरी है NO2 ग्रुप, सानिया का स्पेलिंग ध्यान से, ओके, एस नहीं है ये तो नाम बनाने के लिए मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सानिया, तो सानिया, फिर कैनिया मत बोलना ओके। तो सानिया CN साइनाइड ग्रुप, देन सेल्फी SO3H ग्रुप, एंड ऑल डे मतलब अल्डिहाइड ग्रुप CHO। डन। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे, सिंपल। पहली लाइन हो गई, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी ऑल डे। नेहा मतलब NH3 प्लस, नूरी मतलब NO2, सानिया मतलब CN ग्रुप, सेल्फी मतलब SO3H ग्रुप, एंड ऑल डे मतलब अल्डिहाइड CHO ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है हमारा किट्टू को एसिडिटी कल से कोई नहीं हेलिना, ओके। तो मतलब ऐसा समझो किट्टू और हेलिना दोस्त है, और किट्टू को वो दोनों घूमने जाने वाले थे और किट्टू को एसिडिटी हो गई, तो प्लान कैंसिल हो गया। तो उससे हम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? किट्टू को एसिडिटी कल से कोई नहीं है लीना, प्लान कैंसिल, ओके तो अब देखते हैं, किट्टू मतलब अपना कीटोन ग्रुप, ओके। को एसिडिटी मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके, COOH। कल से COCl ग्रुप, कल से, ओके।
कल से COCl कोई नहीं CONH2, देखो कल से में COCl कोई नहीं में CONH2, एंड देन हेलिना मतलब अपना हेलोजन ग्रुप, उसका तो पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, वो तो हमने लिखा हुआ ही है। ओके, तो नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे और किट्टू को एसिडिटी कल से। ओके, किट्टू को एसिडिटी कल से एसिडिटी नहीं, किट्टू को एसिडिटी कल से कोई नहीं है लीना। किट्टू मतलब अपना कीटोन ग्रुप, CO को एसिडिटी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा, लेकिन किट्टू को एसिडिटी कल से, सो COCl ग्रुप कोई नहीं CONH2 ग्रुप, ओके, और हेलिना का हेलोजन ग्रुप। ओके डन। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट वन, अलका और अमीना फोन पे है। ओके अलका और अमीना फोन पे है। अलका और अमीना कहां पर है? फोन पे लगे हुए हैं। ओके, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। सो अलका मतलब हमारा अल्कोहल ग्रुप, ओके, OH, और का OR लगा दिया है डायरेक्टली। अमीना हमारा एमाइन ग्रुप NH2, और फोन पे हमारा फिनाइल ग्रुप, ओके, C6H5, एंड है हमारा लीस्ट सबसे कम, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन को बेंचमार्क ले रहे हैं हम, तो सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट माइनस हो या प्लस हो वो कौन शो करेगा? हाइड्रोजन। तो फोन पे है का हाइड्रोजन। ओके, सो अलका और अमीना फोन पे है, अलका और अमीना फोन पे है। तो पूरी हमारी ये रेंज हमें याद हो गई है। हाइड्रोजन शोज द लीस्ट माइनस आई इफेक्ट। तो ये पूरी हमारी ट्रिक है क्या? नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी कल से कोई नहीं हेलिना, एंड अलका एंड अमीना फोन पे है। ओके, सो अलका एंड बोला मतलब एंड मतलब और, अलका और अमीना फोन पे है। डन। तो ये पूरी हमारी सीरीज है, याद रखना है। अब तो याद रह गया ना? ओके, नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, किट्टू को एसिडिटी कल से कोई नहीं है हेलिना, अलका और अमीना फोन पे है। डन। अब उसके बेस पे हमें MCQ पूछे जाएंगे, वो हमें बताने हैं। ओके, ये याद रह गया पूरा? ओके, चलो तो नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। सिंपल। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। अब ये याद नहीं रखना है, याद कैसे रखना है मैंने तुम्हें बता दिया है, अपने बैंक अकाउंट को याद कर लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो डोनेट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ओके, डिपॉजिट करेंगे तो वहां पे बैंक अकाउंट में पैसे, अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, तुम्हारी वेल्थ बढ़ेगी, तो प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब तुम विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, मतलब माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो वैसे ही याद रख लो, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अब आते हैं हम पॉजिटिव पे। माइनस आई इफेक्ट तो सारी देख ली, अब हम प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, तो कोई ट्रिक नहीं, ऐसे ही याद रह जाएगा। अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल CH3, इथाइल, ओके, तो ये सब क्या है? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि आई इफेक्ट लो की कौन सी? प्लस। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। प्लस मतलब देना और माइनस मतलब लेना। ओके, चलो, सो कैसे है उनका प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड? बस ऐसे ही है। ओके ऐसे ही है, मतलब तुम देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये कार्बन 3 मिथाइल से कनेक्टेड है, मतलब टर्शरी है। एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3, तो टर्शरी है। ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन। ओके, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये एक ही कार्बन प्राइमरी। हाँ, ये तो इथाइल ही है, मतलब उसको अगर हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड में तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, और ये तो हमारा डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप है। ये कार्बन कोई और कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं। डन। ओके, तो सिंपल। अब ये हम कैसे समझेंगे? याद करो, मैंने बोला था कि अभी याद रख लो, यही चैप्टर में, इसके पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था कि अभी याद रख